यदि आप करोड़पति बनने का सपना देखते हो तो आपका यह सपना म्यूचुअल फंड पूरा कर सकता है। आज के वीडियो में हम दो ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो आपको 15 सालों में करोड़पति बनाने का दम रखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस ब्रेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर टॉप 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो पिछले 5 से 10 साल में बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, जो कि अगर आप 15 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं तो आपको एक करोड़पति तक बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस लिस्ट में जो पहला म्यूचुअल फंड है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर हम इसके पिछले 11 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो इसने पिछले 11 साल में जो एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है वो 27% तक का रिटर्न दिया है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला ये म्यूचुअल फंड रहा है। अगर इस म्यूचुअल फंड में अगर हम 5,000 रुपये की मंथली SIP भी स्टार्ट कर दिए होते पिछले 11 साल में, तो आइए देखते हैं हमको किस प्रकार से रिटर्न देता। तो 11 साल में जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट मनी हो जाता वो 6 लाख के करीब हो जाता, क्योंकि यहाँ पर हम 5,000 रुपये मंथली SIP स्टार्ट कर चुके हैं पिछले 11 साल पहले। वहीं 11 साल में हमारे जो टोटल फंड की वैल्यू होती है या फिर जो हमको टोटल रिटर्न मिलता वो 30,50,000 के करीब हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 5 गुना आपको रिटर्न दे रहा है यह म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहाँ पर 27% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दे रहा है प्रत्येक साल। ये 11 साल में तो हम लोग कैलकुलेट किए तो हमको 30,50,000 के करीब ये रिटर्न दे रहा है ये म्यूचुअल फंड। अगर यही म्यूचुअल फंड 15 साल तक ऐसे ही परफॉर्मेंस करता रहा जैसा इसने पिछले 11 साल में रिटर्न दिया है 27% तक का, अगर 15 साल तक ये ऐसा ही परफॉर्मेंस देता रहा और आप अगर इस म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते रहे तो आपको ये 15 साल में किस प्रकार का रिटर्न देगा आइए देखते हैं। तो अगर आप 15 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख हो जाएगा, क्योंकि 5,000 रुपये मंथली SIP जब आप प्रत्येक महीना जमा करेंगे तो 15 साल में आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 9 लाख रुपये आपका इन्वेस्टेड मनी हो जाएगा। 15 साल में अगर हम टोटल फंड वैल्यू की बात करते हैं फिर टोटल रिटर्न की बात करते हैं तो हमको 1,22,00,000 के करीब तक ये म्यूचुअल फंड रिटर्न दे सकता है। अगर ये म्यूचुअल फंड ऐसे परफॉर्मेंस करता रहा पिछले 11 साल में तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा इस म्यूचुअल फंड में, तो आगे भी इस म्यूचुअल फंड का अच्छा परफॉर्मेंस करने का काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं। तो ये हमको 15 साल में 1,22,00,000 तक का रिटर्न दे सकता है यह म्यूचुअल फंड। अब आइए फ्रेंड्स बात करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्कीम के बारे में हमको बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। तो वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज़ की बात करते हैं तो इसका फंड साइज है 43,816 करोड़, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज है। काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं, क्योंकि इसने पिछले 11 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया स्मॉल कैप कैटेगरी में। वहीं एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.67% है। एक्सपेंस रेशियो से मतलब यही होता है कि जो फंड मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा एक फीस ली जाती है जो हमारे रिटर्न से प्रत्येक साल कट की जाती है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना हमारा रिटर्न कम प्रभावित होगा और रिटर्न हमको ज़्यादा मिलेगा। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1% से भी कम है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो इसका एग्जिट लोड 1% है। इस एग्जिट लोड से हमको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम जब भी किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें तो हमको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो हमको बेहतरीन रिटर्न देते हैं। तो एग्जिट लोड इसका 1% आपको कब पेमेंट करना पड़ेगा, यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और 12 महीने तक अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आप 24 महीने के पहले अपना इन्वेस्टमेंट बंद करके पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको फंड मैनेजमेंट को 1% की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। वहीं 2% का एग्जिट लोड कम पेमेंट करना पड़ेगा यदि आप 1 साल के पहले इस म्यूचुअल फंड स्कीम से अपना इन्वेस्टमेंट बंद करके पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको 2% इन्वेस्टमेंट का आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी फंड मैनेजमेंट को। वहीं हम लोग देखते हैं कि अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 100 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि जब हम इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम हमारा पैसा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अगर इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर इसने 96.4% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं कैश की बात करते हैं तो 3.5% पैसा इसने कैश के रूप में होल्ड कर रखा, मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा। वहीं डेट सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर इसने कोई भी पैसा अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा अपना इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा। यहीं से अपना पूरा ये
जो रिटर्न है जनरेट कर रहा है ये म्यूचुअल फंड। वहीं अगर हम इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं टॉप ऐसे सेक्टर जो फ्यूचर में ग्रो करने वाले सेक्टर हैं, वहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट किस प्रकार है। तो इसमें फाइनेंशियल सेक्टर में 13% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा। फाइनेंशियल सेक्टर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर है, तो वहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ये रिटर्न यहाँ से फाइनेंशियल सेक्टर से जनरेट कर पा रहा है। वहीं सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड का 10% इन्वेस्टमेंट है। सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर है। इस सेक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा हुई, इसलिए इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, तो यहाँ पर इसने 10% तक अपना इन्वेस्टमेंट बना रखा है। वहीं कैपिटल गुड्स सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इसने 19.1% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कैपिटल गुड एक ऐसा सेक्टर है जैसे जैसे इकोनॉमी बूस्ट होती है वैसे वैसे इस सेक्टर की डिमांड बढ़ती है, तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट बना रखा है। वहीं हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर इसने 7.9% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो कि आफ्टर कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला यह सेक्टर हुआ है। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने 6.4% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम जिस प्रकार से अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि ये म्यूचुअल फंड जो स्कीम है आगे आने वाले 15 सालों तक बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। तो आइए फ्रेंड, इस लिस्ट में हम दूसरे म्यूचुअल फंड है उसकी बात करते हैं। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो इसने 27.54% तक का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। यह म्यूचुअल फंड 2018 में स्टार्ट हुआ, इसलिए इसके हम 5 ईयर के रिटर्न की बात करते हैं तो इसने पिछले 5 साल में बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो आगे आने वाले समय में यह म्यूचुअल फंड स्कीम काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो आइए हम देखते हैं, अगर इसमें 5,000 रुपये मंथली SIP हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 10 साल में इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न किस प्रकार से हो सकता है। अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस यह म्यूचुअल फंड देता रहा तो 10 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा 6 लाख का। वहीं 10 साल में टोटल फंड वैल्यू की हम लोग बात करते हैं तो अगर 27.54% तक का ऐसा ही रिटर्न देता रहा 10 साल तक तो हमको 31 लाख रुपए तक का हमको फंड हमारे पास हो जाएगा, टोटल रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हमारे ये इन्वेस्टमेंट को 5 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दे पा रहा है ये म्यूचुअल फंड। वहीं अगर बात करते हैं कि अगर यह म्यूचुअल फंड 15 सालों तक ही ऐसा परफॉर्मेंस देता रहा तो 15 साल में जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 9 लाख का हो जाएगा, और 15 साल में जो हमारे टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी या टोटल हमको रिटर्न मिलेगा 1,30,00,000 के करीब हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न ये म्यूचुअल फंड देगा हमें आगे आने वाले 15 सालों में। अब आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो की हम लोग बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो जो है 0.32% है, जो कि 1% से बहुत ज़्यादा कम है। एक्सपेंस रेशियो जैसे मैंने आपको बताया दिया कि एक फ़ीस होती है जो फंड मैनेजमेंट द्वारा ली जाती है। वहीं अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो इसका एग्जिट लोड 1% है, लेकिन 1% हमको कम पेमेंट करना पड़ेगा यदि हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके 2 साल के अंदर ही अपना इन्वेस्टमेंट बंद करके इससे पैसा निकालना चाहते हैं तब हमको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वैसे इस एग्जिट लोड से हमको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम जब म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें तो हमको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो हमको बेहतरीन रिटर्न देती है। वहीं हम फंड साइज़ की बात करते हैं तो इसका फंड साइज 5,819 करोड़ रुपए का फंड साइज है। वही 2018 में स्टार्ट हुआ ये म्यूचुअल फंड, लेकिन काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि ये म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले 5 साल से बेहतरीन रिटर्न दे रही है स्मॉल कैप कैटेगरी में। वहीं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की बात करते हैं कि यदि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मिनिमम 100 रुपये से हम SIP स्टार्ट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में। जब इस म्यूचुअल फंड स्कीम में हम लोग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आइए हम देखते हैं कि ये पैसा हमारा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर हम इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो 98.5% तक का पैसा इसने इक्विटी सेक्टर में लगा रखा है। वहीं कैश सेक्टर की बात करते हैं तो 1.3% इसने कैश को होल्ड रखा है, मतलब कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। वहीं इक्विटी सेक्टर में देखते हैं कि जो टॉप सेक्टर हैं जो फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं उन सेक्टर में इसका इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसका जो इन्वेस्टमेंट है 16.6% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं सर्विस सेक्टर में भी इसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 14.8% तक का इसने सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर इसने 13.2% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी इसने
10.6% तक इन्वेस्टमेंट बना रखा है। हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा सेक्टर जो कोविड के बाद बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला सेक्टर है, तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं कैपिटल गुड सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इसने 8.6% तक का इन्वेस्टमेंट बना रखा है। टेक्नोलॉजी में भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 5.3% तक का इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने कर रखा है। तो जिस प्रकार से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना इन्वेस्टमेंट बना रखा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि म्यूचुअल फंड स्कीम आगे आने वाले 10 से 15 सालों में बेहतरीन रिटर्न दे सकती है और आपका करोड़पति बनने का सपना पूरा कर सकती है। फ्रेंड्स, यदि आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें। आप अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।